बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन श्री महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए गए। जब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको दूर से आते देखा तो सर्व संगत में यह वचन फरमाया, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। कई भक्तों ने विचार किया, यह क्या संकेत हुआ? इनको श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी पदवी देकर क्यों पुकारा? जो इस रहस्य से परिचित थे वे तो जान गए कि श्री परमहंस दयाल जी सब कुछ अपना अर्पण कर चुके हैं तथा आध्यात्मिक शक्ति एक हो चुकी है। दो शरीर और एक आत्मा वाली बात है। श्री परमहंस दयाल जी उसी प्रकार अपना सब कुछ अर्पण कर चुके हैं जिस प्रकार परमहंस रामकिशन जी ने स्वामी विवेकानंद को भेंट किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी से शिकायत की कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरा अभी कुछ नहीं बना। अपने परम शिष्य नरेंद्र के यह रोष भरे शब्द सुनकर परमहंस रामकिशन जी बोले, नरेंद्र तुमसे किस समय और क्या काम लेना है यह मैं भली भांति जानता हूँ। तब एक दिन परमहंस जी ने नरेंद्र को अपने पास बुला लिया और सबको कमरे से बाहर जाने की आज्ञा दी। परमहंस जी नरेंद्र को पास बिठाकर उसे स्थिर दृष्टि से देखते हुए एकदम समाधि स्थित हो गए। इधर नरेंद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी, फिर सारा मकान घूमने लगा और सकल ब्रह्मांड चक्कर खाने लगा। नरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि एक अद्भुत शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। नरेंद्र इसे सहन न कर सका और एकदम चिल्लाया, आप यह क्या कर रहे हैं? परमहंस जी ने बहुत शांत स्वर में फरमाया, मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। नरेंद्र एकदम बेसुध हो गए। जब फिर सुद्धि आई तो क्या देखा कि परमहंस जी अश्रुपात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले, आज तुझे सब देकर मैं फकीर हो गया हूँ। अब जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। शक्ति मेरी होगी, काम तू करेगा, तेरी हड्डियाँ भी मेरा काम करेंगी। श्री सद्गुरुदेव जी साधारण वेश में रहकर अपने आप को प्रकट नहीं करते थे। केवल सत्संग सुनने और गुरु दर्शन के लिए कभी कभी टेरी में आया करते थे। अधिकतर समय आपका भजनाभ्यास तथा एकांत में व्यतीत होता था। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी साधु वेश में टेरी के समीप पर्वतों में जाकर भजनाभ्यास करने लगे। कई कई दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर समाधि स्थित रहते थे। परंतु जब आपने समझा कि किसी ने आपको देख लिया है तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते थे। जब कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए आते तो गुरुदेव प्रसन्न होकर फरमाते थे कि आप अमुक स्थान पर भजन कर रहे थे। बहुत कम लोगों ने इस बात को जाना कि पूर्ण सद्गुरु अपने पूर्ण शिष्य की दिली भावना से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके शिष्य ने कितनी प्रगति की है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।